हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो मंडे से जो है नेक्स्ट वीक में 3 IPOs आर लाइंड अप। उसमें एक आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक पेटीएम है, एक सफ़ीरे करके है, तीसरा लेटेंट व्यू करके है, एक है। तो ये सब मिला के कुछ 20,000 करोड़ का जो है IPO आने वाला है। वो सबसे बड़ा जो है पेटीएम है, कुछ 18,000 करोड़ प्लस जो है उस IPO साइज़ है उसका। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पेटीएम का साइज़ है वो है 18,300 करोड़। तो इस IPO पर हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मंडे को यही IPO है। तो इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, एज ए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें कितना लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में, आपको हेल्प करेगा कि इसमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हमेशा पैसा जो है शॉर्ट पड़ जाता है। तो तीन में से कौन सा लेना है, तो चलिए तो एक हम आपको डिसाइड करके बता देंगे। पेटीएम, तो पेटीएम कैसा है आप देख सकते हैं कि आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो तो सबसे पहले जब हम किसी कंपनी में लगाते हैं तो पहला रहता है कि उस कंपनी का ब्रांड है क्या। ठीक है, तो इस कंपनी का ब्रांड आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या वो कंपनी पैसा बनाती है, प्रॉफिट बनाती, प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्या इसमें लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, 3 एंगल से हम इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्रांड मालूम है। तो आप ब्रांड जो है यदि आपके लिए नया है या आपको और डिटेल एनालिसिस करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेटीएम का जो है। तो पेटीएम जो है आप यहाँ पे वेरियस प्लेटफॉर्म है। एक एक जो है कंज्यूमर टेक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, जहाँ पे आपको हर एक तरह के फाइनेंशियल जो है सॉल्यूशंस मिलता है। चाहे आप वो मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, गैस बिल कर रहे हैं, या आप जो है क्रेडिट कार्ड से जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप बैंक टू बैंक आप जो है इंस्टेंट फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी है, या आपको IPO में पैसा लगाना है, शेयर्स खरीदना है, आपको जो भी फाइनेंस नीड है सारा प्लेटफॉर्म वहाँ पे सब सारा आपका सॉल्यूशन आपको एक ऐप में मिल जाएगा। ये सुपर ऐप करके कंपनी जो है बना रही है। तो इनका जो इनकॉर्पोरेशंस है वो 2000 में कंपनी आई थी। अभी यदि इस कंपनी का जो यूज़र बेस देखा जाए तो ये जो कंपनी जिस तरह से स्टार्टअप कंपनी है, तो इनका रहता है कि पहले जो है ये लोग कैश बर्न करके नेटवर्किंग पे ध्यान देते हैं, एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि 333 मिलियन जो है प्लस क्लाइंट बेस है इनका, 21 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं। ये जो कंपनी है आपको पेमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये जो पेटीएम जो ऐप है, इस पर आप जो है आपको एक हैसल फ्री जो है आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक ब्रांड जो है दिमाग बना हुआ है कि एक जो आप पैसा रखते हैं तो आपको एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि भाई यहाँ पैसा है, हमारा पैसा सेफ है। तो ट्रस्ट जो है वो ब्रांड के अंदर छुपा हुआ है। आप टॉपअप कर सकते हैं, मोबाइल फिनिश कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट, बहुत सारे जो है सर्विसेज आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इवन आप मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। दिस इज इनका जो स्ट्रेंथ है, लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विसेज है। इनकी जो ब्रांड वैल्यू देखा जाए तो 6.3 बिलियन जो है US डॉलर है। तो दीज आर द कंपनीज इंफॉर्मेशंस। तो इस कंपनी का जो डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है, एक कंपनी का हमने ब्रांड देख लिया, कंपनी क्या करती है। सेकंड, कंपनी पैसा बना रही है क्या, तो आप पैसा बना के देख सकते हैं। कंपनी जो है 19 में कंपनी जो है लॉस मेकिंग थी, 42,000 जो है मिलियंस का लॉस था। इसके बाद लॉस नैरो डाउन हो रहा है, 29,000 17,000 करोड़ का जो है लॉस ब्रैकेट में है। तो लॉसेस है, लेकिन लॉसेस जो है वो आपको मिनिमाइज हो रहा है। इस कंपनी को प्रॉफिट होने में हो सकता टाइम लगे, लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट हो जाएगी
कैश फ्लो आ जाएगा तो इस कंपनी में अलग ही डिमांड क्रिएट होगी। अभी कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन जहाँ तक हमने अभी कुछ महीनों से ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत सारी जो है लॉस मेकिंग कंपनी भी जो है उसमें एक अच्छा डिमांड आता है, लोग वहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आती है। तो इस तरह के बिजनेस को ईजिली वैल्यूशंस करना एक अलग चैलेंज है। तो इसमें जो एनालिस्ट का मानना है कि ऐसी कंपनियां जिसमें लॉस मेकिंग है लेकिन वो कल को जाकर प्रॉफिटेबल हो सकती है, जिसमें ब्रांड है, जिसमें कस्टमर का ट्रस्ट है उस पर, ऐसी कंपनियां लोग लगाते हैं। तो इस कंपनी में भी लोग लगाएंगे। और आप यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है इस कंपनी जो फंड रेज कर रही है वो 18,300 करोड़ है। तो आईपीओ बिडिंग स्टार्ट होने से पहले रिटेल पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए जो है ये क्यूआईपी लाते हैं, इंस्टीट्यूशन को ऑफर करते हैं कि भाई हमें आप पहले लगाइए। तो कंपनी ने वहाँ से 8,235 करोड़ का जो है क्यूआईपी के थ्रू जो है जिसने जो है एंकर एलोकेशन थ्रू जो है उन्होंने फंड रेज कर लिया है। इसमें जो टॉप इन्वेस्टर हैं सिंगापुर जीआईसी, कनाडा सीड और पीआईपी ने इन्वेस्ट किया है, ब्लैक रॉक ने किया है, बहुत सारे हैं, अबू धाबी है इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे 122 नेम्स हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं। जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो एचडीएफसी, आदित्य बिरला, मिराई एसेट, पीएनबी परिवास, ऐसे 13 जो उन सब ने मिला के जो है 13% का एंकर अलॉट में 13% का स्टेक लिया है। तो इसका जो डिटेल देखें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 मंडे को जो है ये आईपीओ जो है आप यहाँ पे 10 AM से लगा सकते हैं और 4:30 PM तक जो है आप 10 नवंबर तक लगा सकते हैं। ये प्राइस बैंड है, तो 2080 से लेकर 2150 होता है। तो आपको यहाँ पे कटअप प्राइस जो हायर प्राइस बैंड है, हायर प्राइस है, उस पर आपको लगाना है। कटअप पे क्लिक कर दीजिए आप। 6 शेयर्स के मल्टीपल आप लगा सकते हैं, तो उसमें एक लॉट 12,900 का आएगा। मल्टीपल लॉट चाहिए तो आपको 2 लाख तक आ जाएगा, 1,93,000, जिसमें आप 90 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 15 लॉट्स। तो कंपनी ये 2 तरह से फंड रेज करी, एक है ऑफर फॉर सेल और दूसरा है जो है फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू से कंपनी जो है 8,300 करोड़ कर रही है फ्रेश इशू से, जो कंपनी यूज़ करेगी अपने पर्पस के लिए। और जो सेकेंड है वो है ऑफर फॉर सेल, जिसमें कंपनी जो है 10,000 करोड़ जो है यूज़ कर रही है। जो पुराने इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर हैं, वो लेके जा रहे हैं। इस कंपनी आप लगाते हैं तो आपका जो है 8 से 15 से 16 के बीच में रिजल्ट आउट हो जाएगा और 17 को आपका डीमेट अकाउंट हो जाएगा। 18 को जो है आप ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी इस आईपीओ में आपको लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो ब्रांड है, लॉस मेकिंग है, तो आप सेकंड जो है सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। तो अभी जो एनालिस्ट का मानना है, तो मेजोरिटी में जो एनालिस्ट बोलते हैं कि इसमें जो है आपको लिस्टिंग गेन कम मिल सकता है और वो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिख रहा है, क्योंकि जिस वैल्यूशंस पा रही है तो ये अभी तक का जो है सबसे हाईएस्ट इशू साइज़ है। कोल इंडिया के बाद जो है ये जो है सबसे बड़ी जो है इशू साइज की कंपनी होगी। 18,300 करोड़ का बहुत बड़ा साइज़ है, ये आईपीओ का साइज़ है। इतना फंड रेज करना, उस पर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट आ रहा है तो डिमांड देखा जाता है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव आपका पैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 150 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो ऑलमोस्ट जो है 7% का लिस्टिंग गेन दिख रहा है। तो 7% से 10%, 15%, बेस का 20-25% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ वो बेटर भी हो सकता है, लेकिन उससे कम होना चाहिए। मतलब कि इसमें आपको लॉस होने के चांसेस कम है, कुछ ना कुछ गेन मिलेगा ही। तो आप यदि कुछ ना कुछ गेन मिल जाए उसके लिए लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप यदि आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप लगा सकते हैं। यदि आपको मान लो कि डिमांड अच्छा आ गया और यहाँ से 20-25% भी आपको मिल गया, इट्स नॉट बैड, 10 दिन आपको मिल रहा है। ठीक है, और वो जिस प्राइस पे खुल जाएगा उस प्राइस से मुझे नहीं लगता है कि उससे नीचे आएगा, क्योंकि इस तरह से जो डिमांड वाली कंपनी है तो इंस्टीट्यूशन की जो है इंटरेस्ट काफ़ी है इस कंपनी में। जैसे आपने देखा है किस तरह से कंपनी ने जो है एंकर एलोकेशन पर फंड रेज किया है और म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सब लगा रहे हैं वहाँ पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगा रहे हैं। तो इसमें डिमांड आएगा, लेकिन आज
50%, 60%, 100% लिस्टिंग गेन के लिए उतना तो अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको टाइम देना पड़ेगा, वो आपको 2 साल 3 साल हो सकता है लगाना। जिस तरह से कंपनी प्रॉफिटेबल होगी उसमें टाइम लग सकता है। जैसे जोमेटो जो आया था 76 रुपीज़ का, वो 120 के आसपास खुला था। अभी भी स्टॉक जो है 130, 140, 150 प्राइस में आया, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा मार्केट रेज करने के बाद उसमें मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आना, फिर उसका मार्केट साइज बड़ा होना, उसमें टाइम लगता है, तो टाइम लग सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिमिटेड लिस्टिंग पे लगा सकते हैं। चलिए, इसमें फर्दर जो डेवलपमेंट होगा तो वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस से आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर जो है जगदीश पेज के नाम से ट्विटर पे है, प्रोफाइल है, आप वहाँ कर सकते हैं। आपको टिप्स रिकमेंडेशन चाहिए तो फ्रंट पेज पे हमारा प्रीमियम सर्विस है, वहाँ पे आप सर्विस ले सकते हैं। इसके बाद जो है आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आप क्लासेस आपको सीखना है तो क्लासेस को विजिट के जगदीश.com पर जाइए, क्लासेस पर जाइए, क्लासेस की डिटेल दिख जाएगी वहाँ पे। क्लासेस के रिव्यू जो है आपको गूगल में जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस ने कंसल्टेंसी डालिए, वहाँ पे क्लासेस की रिव्यू मिल जाएगी, ठीक है। यदि आपको एक बार लगाना भी दिखा देता हूँ। यदि आपको लगाना है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल में जाइए, जीरोधा के कंसोल में जाइए, वहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो में IPO आएगा, वहाँ IPO जाके लगा सकते हैं। तो अभी पेटीएम का है, तो अभी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो अभी तो नहीं हो रहा है, तो वो रहता तो मैं आपको दिखाता है कैसे बिड सबमिट करना है। तो सिंपल है, आपको वहाँ पे क्वांटिटी डालना है जो उसका लॉट साइज 6 का, कट ऑफ पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक प्राइस आ जाएगा। टर्म्स कंडीशन में क्लिक करके बिड कर देना है, UPI ID डाल देना है, एक है IPO जो ऑर्डर फिल कर देना है, सेकंड UPI माइंडेड करना है। ये 2 काम करते हैं तो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप शेयर करते हैं, आप लगाने वाले हैं कि नहीं लगाने वाले वो भी आप डाल दें, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगता है फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम जो है जो IPO लाइन अप है उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो। हैप्पी गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।